हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि सिप्सी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो। तो ये जो लेफ्ट साइड में ये पैनल है, वहाँ से आप सारे ऑप्शन इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि अभी हम परफॉर्मा इनवॉइस से स्टार्ट करेंगे, तो आपको लेफ्ट पैनल में जाना है और परफॉर्मा इनवॉइस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एड न्यू का ऑप्शन दिया है। आप फर्स्ट टाइम अगर कोई परफॉर्मा बना रहे हो, नया बनाना है, तो उसके लिए तो एड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल पूछेगा कि आपको परफॉर्मा का नंबर क्या देना है। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स हो आप मास्टर सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। फिर कौन सी डेट है तो डेट सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हो। बायर ऑर्डर नंबर देना है, ऑर्डर की डेट क्या है, और कौन सी कंसाइनी का ऑर्डर है इसका सिलेक्शन यहाँ से है। तो यहाँ से आप कंसाइनी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई नया कंसाइनी ऐड करना है तो आप सिंपली ये प्लस पे क्लिक करके कंसाइनी का नेम, कंट्री और एड्रेस ऐड कर सकते हो। तो नोटिफाई पार्टी कौन है वो सिलेक्ट करना है। अदर नोटिफाई पार्टी सिलेक्शन है, तो कौन सी कंट्री का ऑर्डर है ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पोर्ट नंबर और बाकी की ये जो बेसिक डिटेल है कि कंट्री ऑफ लोडिंग क्या है, प्लेस ऑफ लोडिंग क्या है। और इस ऑर्डर के लिए अगर आपको कोई ब्रोकरेज या कमीशन देना है तो आप यस करके यहाँ पे एंटर कर सकते हो कि ये 1% फॉर एग्जाम्पल ब्रोकरेज और किसने सोल्ड किया है। ये कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगा, सिर्फ अपने कैलकुलेशन और रिकॉर्ड के लिए है कि आपका एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। करेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन है कि आपको कौन सी कंट्री और कौन सी करेंसी का ऑर्डर है, वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कन्वर्जेशन रेट देना है। जो अभी के लिए जब आपका ऑर्डर आया उस टाइम का आप रेट दे सकते हो। जब इनवॉइस बनाओगे तो फिर बाद में उसको चेंज करना है तो ये चेंज हो सकता है। और कौन सी बैंक में पेमेंट आना है ये यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नया बैंक ऐड करना है तो मास्टर सेटिंग में जाके न्यू बैंक भी ऐड कर सकते हो। फिर ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट पूरा दिया हुआ है कि इस ऑर्डर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्डर के लिए मेरे ये 5 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो ये यहाँ से सिलेक्ट करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, जिससे पूरा चेकलिस्ट बनेगा कि जितने जितने डॉक्यूमेंट आपके बनते जाएंगे उसके हिसाब से ये चेकलिस्ट में मार्क होता जाएगा कि ये 3 डॉक्यूमेंट रेडी है, सिर्फ आपको अब ये 2 पे काम करना है। और कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आपको नया है और न्यू ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो। और फिर शिपमेंट का पीरियड्स क्या है वो यहाँ से ऐड करना है। शिपमेंट के टर्म्स क्या है, एफओबी, सीएनएफ है, सीआईएफ है, ये सिलेक्शन देना है। और पेमेंट के टर्म्स सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। प्रोडक्ट का सिलेक्शन है कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर है और कितनी क्वांटिटी का है। फॉर एग्जांपल 5 टन का ऑर्डर है तो यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट किया है। और पर ऑर्डर उसकी प्राइस क्या है वो एंटर करना है। और कौन से यूनिट में आपका ऑर्डर आ रहा है, मेट्रिक टन में, तो यहाँ से आप एमटी सिलेक्ट कर सकते हो। और कितने केजी का पैकेजिंग करने वाले हो, पैकेज का मेन वेट और ग्रोस वेट, नेट वेट और ग्रोस वेट कितना रहेगा, इसके हिसाब से ये वेट कैलकुलेट हो जाएगा। और मटेरियल कौन सा, फॉर एग्जांपल हाई क्वालिटी पीवीसी सिलेक्ट करते हो। और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन अगर कोई है स्पेसिफिक तो वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कंटेनर की डिटेल है कि 20 फीट के कितने कंटेनर बनने वाले हैं और 40 फीट के, तो अगर 2 है तो यहाँ से 2 सिलेक्ट करना है। एफओबी अगर आपको अलग से देना है तो वहाँ एंटर करना है, अदरवाइज आप इस पे ब्लैंक छोड़ सकते हो। और फ्रेट अलग से दिखाना है तो वो एंटर करना है। कोई ऐसी नोट या फिर कोई रिमार्क आपको स्पेशल देनी है तो वो आप रिमार्क में ऐड करोगे, वो डॉक्यूमेंट में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। सेव करोगे तो आपका परफॉर्मा और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ये दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ से आप उसकी व्यू भी कर सकते हो, पीडीएफ भी कर सकते हो डाउनलोड, और एक्सेल फाइल फॉर्मेट में भी ये डाउनलोड होगा। जिससे अगर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है, कुछ टर्म्स डालना है, तो ये एक्सेल में आप डॉक्यूमेंट मॉडिफाई भी कर सकते हो पूरा। ये है परफॉर्मा इनवॉइस का सिंपल। यहाँ आपकी ब्रांड का पूरा लोगो आ जाएगा और ऐसे पूरा परफॉर्मा रेडी हो जाएगा। और साथ में ये सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ से रेडी हो जाएगा।
इसको भी यहाँ से देख सकते हो। ये पूरा मॉडिफाइबल है, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनली यहाँ पे टर्म्स कंडीशन ऐड करना है या डिक्लेरेशन चेंज करना है तो आप मास्टर सेटिंग में जाके डॉक्यूमेंट सेटिंग में से ये पूरा चेंज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से। और अगर सेम कस्टमर का और सेम कंट्री का आपको रिपीट ऑर्डर आ रहा है तो बार बार डॉक्यूमेंट आपको जनरेट करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉपी पीआई का ऑप्शन दिया है, जैसे ही आप कॉपी पीआई पे क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल थी वो डिटेल लेके आ जाएगा, सिर्फ जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, बाकी की सब डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो नए डॉक्यूमेंट फिर से रेडी हो जाएंगे। और इसी परफॉर्मा को आप कस्टम इनवॉइस में यानी इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे क्रिएट कस्टम इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो ये पूरी जितनी भी ऑर्डर की डिटेल्स थी वो लेके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको अगर पूरा ऑर्डर, ये मेरा 5 टन का ऑर्डर था, पूरा भी शिपमेंट नहीं करना है, सिर्फ इसमें से 2 टन का पार्शियल शिपमेंट करना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करनी है कि अभी हम 5 टन नहीं कर रहे, 2 टन का ही करोगे। तो ये यहाँ से आप पार्शियल शिपमेंट के लिए भी इनवॉइस के सारे डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम फिर से इनवॉइस बनाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि अभी आपका 3 टन पेंडिंग है, कितने का फिर से आपको शिपमेंट करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो इनवॉइस में जो टैक्स इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस, कस्टम इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सेल और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में रेडी हो जाएंगे। तो ये कस्टम इनवॉइस है जहाँ पे कंसाइनी की डिटेल नहीं है, ये पूरी ऑर्डर करके कंट्री का नेम आता है और पूरा जो टैक्स के कैलकुलेशन के साथ डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। और ये कमर्शियल इनवॉइस का सैंपल है। तो साथ में ये पैकिंग लिस्ट भी यहाँ पे रेडी हो जाता है। तो ये पैकिंग लिस्ट का सैंपल है। और इसी को आप डीएल ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जितनी बार ड्राफ्ट अपडेट करोगे उतनी बार ये ड्राफ्ट बनता जाएगा। उसमें बेसिक अगर आपके पास शिपिंग लाइन नंबर है और बुकिंग नंबर है तो वो ऐड करके सेव करोगे, जैसे ही सेव पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बीएल ड्राफ्ट उसका बन जाएगा। ये बीएल ड्राफ्ट का सैंपल है। और जो प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप सारे प्री शिपमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट है, लाइक ड्रॉबैक डिक्लेरेशन है, एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन है, वीजीएम डिक्लेरेशन है, शिपिंग इंस्पेक्शन है, शिपमेंट एडवाइस है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि अभी हम कोई वीजीएम डिक्लेरेशन करेंगे तो वीजीएम डिक्लेरेशन में आपको कौन से इनवॉइस के लिए बनाना है वो सिलेक्शन देना है, और कंटेनर की डिटेल आपके पास अभी अवेलेबल है तो वो ऐड करके सेव करना है, तो ये बीजीएम डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट यहाँ से रेडी हो जाएंगे। तो प्री शिपमेंट के डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लेफ्ट पैनल में आके प्री शिपमेंट पे क्रिएट डॉक्यूमेंट में जाके सारे डॉक्यूमेंट बना सकते हो। यहाँ से वो डाउनलोड भी हो सकता है, एडिट भी आप कर सकते हो। इसके बाद ये चेकलिस्ट का ऑप्शन है कि जब आप परफॉर्मा बना रहे थे तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए कि इस ऑर्डर के लिए मेरे 5 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो उसमें से अगर ये 2 डॉक्यूमेंट अभी रेडी है तो यहाँ पे यस यस आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। ये शिपमेंट 2 के लिए 6 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, अभी एक भी रेडी नहीं हुआ है तो सारे में नॉट अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट पे काम करना है। और ये इनवर्ड पेमेंट का सेक्शन है, जहां से आपको कोई भी एडवांस आ रहा है या फिर इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आ रहा है उसकी आप सिंपल एंट्री यहाँ पे कर सकते हो, कस्टमर सिलेक्ट करके या फिर परफॉर्मर सिलेक्ट करके उसके कौन से कस्टमर का कितना किस ऑर्डर के लिए ड्यू पेंडिंग है वो दिखाएगा आपको। और परचेस ऑर्डर से अगर आप कोई लोकली वेंडर से भी परचेस कर रहे हो तो लेफ्ट साइड में ये परचेस ऑर्डर में जाके एड न्यू करना है, और यहाँ से आप लोकली सप्लायर या वेंडर जो भी है आपको उसको परचेस ऑर्डर दे सकते हो। इसके लिए ये परफॉर्मा सिलेक्ट करना है पहला, कौन से शिपमेंट के लिए आप ये परचेस ऑर्डर दे रहे हो तो उसी की प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएगा, ताकि ये 5 टन का ऑर्डर था तो कोई गलती ना हो जाए कि एक्स्ट्रा परचेस ऑर्डर हो जाए या फिर और कुछ भी। और इसमें परचेस ऑर्डर नंबर क्या है, परचेस की डेट क्या है, फिर लोडिंग हो गया है, अगर हो गया है तो क्वालिटी की
किसने चेक की है और डिलीवर कहाँ पे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन देके जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ से उसका परचेस ऑर्डर बन जाएगा। उसके बाद ये शिपमेंट ट्रैकिंग की, यहाँ से अगर आप शिपमेंट के लिए फैक्ट्री स्टफिंग या डॉक स्टफिंग करते हो तो शिपमेंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक कंटेनर की कुछ स्टफिंग की फोटो है, वो सब यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री स्टफिंग कर रही हूँ तो कंटेनर का, उसमें डायरेक्ट कंटेनर का वेट आएगा। अगर डॉक स्टफिंग है तो ट्रक नंबर क्या है, ड्राइवर नंबर क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन पूछेगा आपको सिस्टम। फिर अगर कंटेनर बुक हो गया है तो आगे की इंफॉर्मेशन पूछेगा कि फॉरवर्डर कौन है, उसको शिपिंग लाइन क्या है, फ्रेट अलग से कुछ दिया है नहीं, कंटेनर स्टफ हो गया है कि नहीं। अगर कंटेनर भी स्टफ हो गया है तो फिर स्टफिंग की कोई फोटो है या वेट स्लिप है, ईटीए ईटीडी क्या है। तो इससे जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो उसके लिस्टिंग में पता चलेगा कि कौन से कंटेनर का अभी क्या स्टेटस चल रहा है। तो जो पूरी शिपमेंट की प्रोसेस है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो कि टीम में से कोई एक मेंबर ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा और बाकी सबको ये एक्सेसिबल होगी कि इस कंटेनर जो शिपमेंट नंबर हमारा 2 था उसका अभी कंटेनर का स्टफिंग हो गया है तो ये स्टफ हो गया है। और उसके बाद ये एक्सपेंस का सेक्शन है कि जिसमें आपके जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर शिपमेंट के लिए, कोई सेल्स ब्रोकरेज है या फिर बैग के एक्सपेंसेस है, परचेज ब्रोकर है या कोई फ्रेट होता है, लेबर के एक्सपेंसेस होते हैं, फिर लैब टेस्टिंग के एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। कोई नया एक्सपेंस जो इसमें लिस्ट नहीं है आपको ऐड करना है कि कन्वर्जेशन चार्जेस का जो बिल थे वो कितना था, तो वो भी आप यहाँ से ऐड मोड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो जितने भी एक्सपेंस का आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे बनता जाएगा। और उसके बाद ये सीट ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने एक शिपमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट का सेट डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम सॉफ्टवेयर से जनरेट नहीं कर रहे हैं हमारे क्लाउड से, शिपसी से, और आप कहीं डिपार्टमेंट से ले रहे हो, शिपिंग लाइन से ले रहे हो, तो अभी आए ये जो शिपमेंट 2 है इसमें हमने कस्टम इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ये सारे सिप्सी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर से जनरेट किए हुए डॉक्यूमेंट है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने शिपिंग लाइन से लिया है तो आप यहाँ आके अपलोड में से वो अपलोड कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी टीम मेंबर को कहीं से भी एक्सेस करना है, जैसे कि घर से एक्सेस करना है, किसी और कंट्री में अभी आप हो और आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है, तो यहाँ पे आके जो शिपमेंट 2 था उसमें पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस का सेक्शन है जहां से आप अपने एक ऑर्डर का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो कि कितने इस ऑर्डर के लिए मेरे एक्सपेंसेस हुए, कितने पेमेंट हमने राइज किए हुए थे, कितने पेमेंट अभी रिसीव हुए। जैसे कि अभी हम देखिए ये जो हमारा सेगमेंट 1 था, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, उसका ऑर्डर लॉस में चल रहा है क्योंकि इसमें इनवॉइस कोई गया नहीं और बैग का एक्सपेंस हो गया है, तो एक्सपेंस हो गया लेकिन पेमेंट कोई रिसीव नहीं हुआ, तो ऑर्डर अभी लॉस में है। वैसे ही आप दूसरे ऑर्डर का देख सकते हो कि ये प्रॉफिट में चल रहा है ऑर्डर क्योंकि इसके सारे पेमेंट रिसीव हो गए हैं। और एक यूजर का सेक्शन दिया हुआ है जहां से अगर आपको अपनी टीम में से किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए यूजर को एक्सेस देना है, कोई बिलिंग का सेक्शन हैंडल कर रहा है, कोई शिपमेंट का हैंडल कर रहा है, तो वो जैसे सिस्टम में आएगा तो उसको उतना ही एक्सेसिबल होगा जितना आपने उसको परमिशन दिया हुआ है। और मास्टर सेटिंग में सब पूरे जो अपने प्रोडक्ट है, कस्टमर है, फिर पेमेंट्स के टर्म है, बैंक की डिटेल है, कंपनी का जो भी नेम, जीएसटी पान, वो सारी इंफॉर्मेशन आप मास्टर सेटिंग में जाके एनी टाइम अपडेट कर सकते हो। और बाकी का जो थोड़ा रिपोर्टिंग का है वो डैशबोर्ड में दिया हुआ है, लाइक टाइमलाइन से आप पूरा देख सकते हो कि किस मेंबर ने किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी की, अगर किसी ने एक्सपेंस ऐड किया या फिर परफॉर्मा बनाया तो वो आप पूरा यहाँ से टाइमलाइन से देख सकते हो। और कोई ऑर्डर का परफॉर्मा बना दिया और पीओ आपने नहीं दिया, अभी पेंडिंग पे परचेस करना, तो उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद अगर आपको देखना है कि प्रोडक्ट वाइज मंथ ऑन मंथ प्राइजेस क्या चेंज हो रहे हैं तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और सेल्स प्रॉफिट का चार्ट दिया हुआ है कि मंथ ऑन मंथ
आपका जो सेल्स और प्रॉफिट कितना हो रहा है वो आप यहाँ आके देख सकते हो। और कस्टमर वाइज दिया हुआ है कि कस्टमर वाइज आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। अगर कोई कस्टमर बड़ा है लेकिन मार्जिन इसमें मार्जिन का लिए स्मॉल है, तो वो कस्टमर वाइज कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आप यहाँ आके पूरा देख सकते हो।